शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 78वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें कि सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली को अपने साथ में लिया और अर्जुन माली ने भी कहा कि मैं आपके साथ आने के लिए चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, लेकिन आपको इसमें कोई असुविधा तो नहीं होगी। क्योंकि ये बात पूछना चाहिए कि अगर असुविधा होती होंगी तो फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, लेकिन आपको असुविधा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर में जा रहे हो। जब मंदिर में जा रहे हैं उस समय हमारे वजह से उसके चलने में, उसके मार्ग में हमारी बाधा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अर्जुन माली का ज्ञान कितना है, इसका चिंतन करो। इस तरह से उन्होंने, सुदर्शन सेठ ने अपने साथ अर्जुन माली को लिया और उन्होंने जाते के साथ क्या किया? गुरु भगवंतों को वंदन किया। और गुरु भगवंतों ने भी क्या किया? दोनों को धर्म कथा सुनाई। भगवान महावीर स्वामी ने उन दोनों को धर्म कथा सुनाई। यानी वो दो ही थे क्या? जब कथा प्रभु सुना रहे थे उस समय वो दो ही थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके समोसरण के अंदर, उनके आजू बाजू में उनकी कथा श्रवण करने के लिए हजारों लाखों लोग होंगे। अनेक प्रकार के, अनेक योनि के जीव होंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों का शब्द इसलिए आया कि उन्होंने इस दोनों का मन आकर्षित किया। प्रभु ने जान लिया इन दोनों को क्या बोध चाहिए, इनके प्रश्न क्या हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं गुरु भगवंत भी हमारे को व्याख्यान के माध्यम से हमारे को कुछ न कुछ बोध देते हैं। तो उसमें से विशेषता किसी और के ओर संकेत होता है। यहाँ पर भी उन्होंने इन दोनों को धर्म कथा सुनाई, यानी दोनों को किस चीज़ की जरूरत है वो पॉइंट उन्होंने उनके सन्मुख ला के खड़ा कर दिया, उनको समझाया। और इसके पश्चात धर्म कथा सुनकर सुदर्शन सेठ अपने घर के लिए निकल गए। अब सुदर्शन सेठ अपने घर के लिए निकल गए तो उन्होंने साथ में अर्जुन माली को लिया ना। फिर उनको उससे पूछना चाहिए ना कि भाई मैं जा रहा हूँ घर पर, आपको चलना है क्या? नहीं, गुरु भगवंत ये कहते हैं कि जब मंदिर जाने का है उस समय तुम साथ में किसी को लिया है तो उसको पूजा पाठ करने दो। उसके पूजा पाठ में, सामायिक में तुम बाधक न बनो। इसका मतलब ये न समझे कि मान लो हम किसी गांव के दर्शन के लिए, प्रवचन के लिए, गुरु भगवंतों की वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ में कोई 2-4 भाई को साथ में लेके हम दूसरे गांव गए हैं। उस समय हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हमारी सामायिक हो गई कि उठ के चल के हमारे गांव की तरफ आना। ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के पश्चात हम सामायिक लेंगे, वो भी सामायिक लेगा। लेकिन जैसे ही हमारी सामायिक अगर पहले हो गई तो उसे ये नहीं पूछना कि तेरी सामायिक कितनी रही है। हम प्रतीक्षा करें और उसकी सामायिक पूर्ण होने के पश्चात जब वो कहे कि मेरी सामायिक हो गई है, उस समय उसको अपने साथ लेके आए। लेकिन यदि वही बात, वही प्रसंग अगर गांव के अंदर, नगरी के अंदर उपस्थित होता होगा, उस समय हमारे को उसके लिए वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है।
हमारी सामयिक हो गई, हमारा पूजा पाठ हो गया तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। और दूसरी बात भी, सुदर्शन सेठ ने इनको किनके हवाले किया है? अपने गुरु भगवंतों के, अपने इष्ट देव के हवाले किया है। अब ये काम किसका है? ये काम उनका है। अब मेरा काम क्या था कि मेरा काम है कि उसे सही मार्ग पर लाके, सही पॉइंट पर लाके छोड़ दूँ। अब यहाँ की से आगे अब ये गुरु भगवंतों का काम है। अब वैसे ही अब ये दोनों ने कथा सुनी। इसके बाद अर्जुन माली श्रमण भगवान महावीर स्वामी से धर्म कथा सुनी और हृदय में धारण कर। यानी यहाँ पर अर्जुन माली ने गुरु भगवंतों की वाणी सुनी और हृदय में धारण की। हृदय में धारण की इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो गुरु वाणी सुनी है उस पर उन्होंने चिंतन किया कि गुरु भगवंतों ने जो, हमारे देव ने जो हमारे को अभी कहा है उस पर उन्होंने चिंतन किया। और उस पर चिंतन मनन करके वो प्रभु से क्या कहते हैं? हे भगवान, आपके द्वारा कही हुई कथा, धर्म कथा सुनकर मुझे उस पर श्रद्धा हुई। किस पर श्रद्धा हुई? धर्म कथा पर। जो उन्होंने वाणी कही है उस पर मेरी श्रद्धा जम गई है, स्थिर हो गई है, ऐसा वो प्रभु से कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? मैं निग्रंथ प्रवचनों पर श्रद्धा करता हूँ। यहाँ पर क्या शब्द आया? निग्रंथ प्रवचन। इसका मतलब प्रवचन अनेक प्रकार के होंगे है। तो यहाँ पर निग्रंथ प्रवचन यानी क्या है? जो पंच महाव्रतधारी, यानी आज भी साधु संत पंच महाव्रतधारी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत ये समझाते हैं, ये शास्त्र के अनुसार जो 5 महाव्रत को धारण करते हैं उनकी वाणी को निग्रंथ प्रवचन कहते हैं। और ऐसी वाणी पर मेरी श्रद्धा है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन माली कह रहा है और अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को कहता है कि मेरी उन पर श्रद्धा है। अब श्रद्धा बोल के वहाँ पर वो रुकाए क्या? वहाँ पर वो आगे क्या कहता है कि श्रद्धा है इसलिए मैं आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। अब दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ तो उस समय प्रभु कहते तेरे को जो सुख होगा, जिसमें आनंद आता है वो कर। और ये करके वो अर्जुन माली क्या करता है? ईशान्य कोण में जाकर पंचमुष्टि लोच करता है। अब हम दीक्षा लेते समय हम आज्ञा लेते नहीं क्या? हम माता पिता की, पत्नी की, पुत्र की या किसी की हम आज्ञा तो लेते हैं ना, उसके बाद दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा देने वाला भी ये कहता है कि तुम आज्ञा ली है क्या? इसके पहले अनेक वर्णन आया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरे माता पिता की आज्ञा लेके आपके पास दीक्षा लूँगा। दस सुकमाल का है, अति मुक्त का, ऐसे अनेक है। वो ये कहते हैं कि हम माता पिता की आज्ञा लेके। यहाँ पर फिर अर्जुन माली ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं अपने माता पिता की, परिवारजनों की आज्ञा लेता हूँ? इसलिए गुरु भगवंत हमें यह समझाते हैं आज्ञा लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु भी जानते हैं और अर्जुन माली भी, शायद हम अनुमान लगा सकते हैं शायद उनके माता पिता नहीं होंगे और घर में पति पत्नी है और पत्नी का क्या हुआ है ये उनको मालूम है। अब मेरे को आज्ञा किसकी लेने की है? और मेरे को आज्ञा देने वाला ही मैं स्वयं हूँ। तो फिर मैं नगरी में जाऊँ, इसके उसके परिवार जन से आज्ञा मांगूँ, इसमें मेरा समय कितना वेस्ट हो रहा है, मेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है। और ये समय मेरा स्थिर रहेगा, मेरा मन स्थिर रहेगा, इसकी क्या गारंटी है?
मेरा मन कभी भी विचलित हो सकता है। इसीलिए अर्जुन माली ने कहा कि हे प्रभु, मुझे दीक्षा लेनी की है, और उसी समय वो दीक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। हम समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।